सिक्स्थ जो हमने सोशल साइंस शुरू किया था एसएस, उसमें सिविक्स के हम पहले चैप्टर में हैं, उसके हम सेकंड वीडियो लेक्चर में हैं। हम अलग अलग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे। अब फोर्थ जो डाइवर्सिटी में हम आए, कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी सांस्कृतिक रूप से कैसे लोगों में विविधता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे विविधताएँ हैं, क्योंकि अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग तरह का खाना खाने वाले लोग हैं। तो सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे से कैसे विविध है, फिर भी हम में क्या है, यूनिटी है। यूनिटी का मतलब एकता है। सबसे पहला आता है वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। भारत में क्या है, बहुत तरह की क्या है, लैंग्वेज है, यानी भाषा है। द लिविंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया रेस्पेक्ट थ्री ग्रेट फैमिली ऑफ ह्यूमन स्पीच, यानी इंडिया में क्या है, अलग अलग प्रकार के पारिवारिक रूप से बहुत सारी भाषाएं हैं, जिनमें सबसे मेन भाषा है द इंडो आर्यन फैमिली। सबसे पहली जो फैमिली आती है वो क्या है, इंडो आर्यन फैमिली। उसमें कौन कौन सी भाषा है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, ओडिया है, आसामी है और पंजाबी है। ईच हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ संस्कृत। और इन सब भाषाओं में किसका मेन रोल है, वो है संस्कृत का, क्योंकि सब भाषाओं को संस्कृत से उद्भव माना जाता है, यानी संस्कृत से बने हुए माना जाता था। इंटरमिंगलिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक वर्ड, और उसके अलावा फिर पर्शिया की और अरेबिक यानी अरेबिक कंट्री की जो भाषा है वो इंटरमिंगलिंग का मतलब इंटरमिक्स हो गई है, किसके, हिंदी के साथ, विथ वर्ड्स, विथ हिंदी के वर्ड्स के साथ वो क्या हो गई, मिक्स हो गई। लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज नोन एज उर्दू, और उसी से जो लैंग्वेज बनी उसको हम क्या बोलते हैं, उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद पहला हो गया इंडियन आर्यन वाला, पर्शियन वाला हो गया। फिर थर्ड है द्रविडियन फैमिली के लैंग्वेज है, जो साउथ इंडिया में हमारे बोले जाते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। द थर्ड फैमिली इंक्लूड द वेरियस डायलेक्ट स्पोकन बाय द ट्राइबल पीपल। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एनरिच इंडियन कल्चर इन मैनी वेज। इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज होने के कारण इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही एनरिच्ड है, यानी भरा हुआ है। फर्स्ट राइटर इन इंडिया डिड प्रोड्यूस ए वास्ट एंड वेराइड बॉडी ऑफ लिटरेचर बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर। और इंडिया में जो लेखक है, लिखने वाले हैं, वो बहुत तरह से लैंग्वेजों से लिखते हैं, धार्मिक रूप से भी लिखते हैं और स्वतंत्र रूप से भी लिखते हैं। दे आर नॉन फॉर देयर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी। और हमारे जो लिखने वाले हैं उन्होंने फिलोसफी यानी दार्शनिक, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, दवाइयों के बारे में भी बहुत सारी किताबें लिखी है। जैसे कुछ नाम है, वाल्मीकि है, कालिदास है, आर्यभट्ट है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, विच मेड देम इमॉर्टल, ताकि उनको, इन किताबों ने उनको क्या बना दिया, इमॉर्टल यानी अमर बना दिया, यानी वो मर गए लेकिन फिर भी आज हम उनको नाम को क्या करते हैं, याद रखते हैं। फिर राइटर्स कुछ है, जैसी, रहीम, रसखान मेड ए रिच कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया, बड़ा योगदान दिया। उर्दू वाज इक्वली पैटर्नाइज्ड बाय हिंदू स्कॉलर। और उसके बाद उर्दू लैंग्वेज को भी लोग क्या करते थे, बराबर सम्मान देते थे। दिस फोस्टर्ड नेशनल इंटीग्रेशन, और ये हमारी देश की एकता को क्या करता था, बताता था। डाइवर्सिटी इन कजिन्स, यह क्यू साइन है ना। तो डाइवर्सिटी का मतलब, ये डाइवर्सिटी का मतलब खाने में भी हमारी डाइवर्सिटी है। जब हम होटल में जाते हैं ना, उनमें भी जैसे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, तो उसी खानों में भी हमारे देश में डाइवर्सिटी। इंडियन कजिन्स इज़ हाईली डाइवर्स। इंडिया का जो भोजन है वो बहुत ही विविध है। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन इट फूड। और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो उसके खाने में भी दिखाई देती है। द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द कुकिंग डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का क्या किया जाता है, खाना खाया, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का क्या किया जाता है, खाना खाया जाता है। साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड द कोस्टल रीजन कोकोनट इज वाइडली यूज्ड इन कुकिंग, यानी खाने में साउथ साइड में कौन सा तेल यूज़ किया जाता है, कोकोनट का तेल यूज़ किया जाता है। इन नॉर्थ इंडिया कोकोनट इज हार्डली यूज्ड, और नॉर्थ साइड में कोकोनट का तेल बहुत ही, कहीं भी मिलना बहुत मुश्किल होता है और खाने के लिए उनका यूज़ नहीं किया जाता। वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ, और नॉर्थ में सबसे मेन खाना क्या है, गेहूँ है। एंड द वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में मेन खाना क्या है, गेहूँ है। और चावल कहाँ पे, साउथ और ईस्ट में क्या है, मेन खाना क्या है, राइस यानी चावल है। कोस्टल एरिया ऑफ बंगाल, महाराष्ट्र एंड केरल रिलाई हैविली ऑन फिश एंड अदर फूड। और उसके बाद जो समुद्री इलाके जैसे बंगाल में है, महाराष्ट्र में और केरल में, वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड है, मछली के ऊपर डिपेंड है और समुद्र से मिलने वाले सी फूड के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो अलग अलग
तरह के रोटियां भी पाई जाती है, ब्रेड्स यानी अलग अलग, जैसे नान है, रोटी है, पराठा है, ये भी इंडिया में पाया जाता है। और व्हीट आर कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, और गेहूँ कहाँ पे पाया जाता है, ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। और प्रोटीन के लिए, फॉर प्रोटीन के लिए वेजिटेरियन रिलाई ऑन, जो भी शाकाहारी है, वेजिटेरियन का मतलब जो शाकाहारी है वो क्या खाते हैं, दाल खाते हैं। बोथ वोल एंड स्प्लिट एंड डेयरी प्रोडक्ट, या तो पूरी दाल खाते हैं या उसके टुकड़े खाते हैं, और डेयरी के प्रोडक्ट को यानी दूध, दही, छाछ है ना, ये सब पीते हैं ताकि उनको क्या मिल सके, प्रोटीन मिल सके। डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग, डेयरी में क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, क्रीम मिलता है, योगर्ट मिलता है, बटर मिल्क मिलता है, सोर क्रीम, चीज़, ये सब इंडिया में खाए जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि इंडिया में अलग अलग वेराइटी का क्या है, खाना मिलता है। उसके बाद थर्ड है कंपोजिट कल्चर। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट यानी मिक्स्ड कल्चर। इंडिया हैज़ ए डिस्क्राइब्ड एज ए म्यूजियम ऑफ कल्ट्स एंड क्रीड्स, कस्टम एंड कल्चर, फेथ एंड टंग, रेशियल टाइप्स एंड सोशल सिस्टम। यानी इंडिया को किसका म्यूजियम बोला जाता है, म्यूजियम का मतलब किसका संग्रहालय, आपने देखा होगा ना म्यूजियम, वो किसका, यहाँ पे अलग अलग फेथ है, विश्वास करने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कलर के लोग रहते हैं, अलग अलग कस्टम्स है उनके, अलग अलग सांस्कृतिक कल्चर है, सब चीज़ अलग अलग है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंस देयर इज़ बेसिक यूनिटी। इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी उनके अंदर क्या है, यूनिटी है। यूनिटी का मतलब एकता है। किसमें एकता है, उनमें थिंकिंग यानी सोचने में, फीलिंग में, और रहने की जो कंडीशन है उन सब में हमारे अंदर क्या है, एकता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन कंपोजिट कल्चर, हम कंपोजिट कल्चर को कैसे समझेंगे। इंडिया हैव ए कॉमन इनहेरिटेंस, कॉमन हिस्ट्री एंड कॉमन इंप्रेशन ऑफ द पास्ट। क्योंकि इंडिया का क्या है, इनहेरिटेंस यानी कहाँ से उद्भव हुआ है वो कॉमन है, हिस्ट्री समान है, और वो किस तरह से चल रही है वो भी समान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू डेजिग्नेटेड द कल्चर ऑफ इंडिया एज ए कंपोजिट कल्चर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के कल्चर को क्या कहा है, कंपोजिट कल्चर, यानी सबसे मिलकर बना हुआ एक कल्चर। दिस इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट ट्रेंड, और ये अलग अलग लोगों से, उनके अलग अलग ट्रेडिशन से, उन सब से मिलकर बना हुआ है। जैसे पहले आर्यंस थे, द्रविडियंस थे, नो डाउट लेट द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर, जिन्होंने इंडियन कल्चर का क्या रखा है, बेस रखा है। यानी जो सबसे पूर्वज में इंडिया में कौन लोग थे, आर्यन लोग थे, फिर साउथ में द्रविडियंस लोग थे, इन सब ने इंडियन कल्चर का क्या रखा, बेस रखा है। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक आफ्टर एलेक्सेंडर, एलेक्सेंडर जब भारत में उसने हमला किया, उसके बाद ग्रीक लोग जब भारत में आए, तो फिर ग्रीक कल्चर का भी भारत में क्या दिखा है, इन्फ्लुएंस दिखा है। ऑल्सो सीन इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर, जो भारत के जो मूर्तियां हैं, और जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी यानी जो अंतरिक्ष की स्टडी करते हैं, मैथ्स में, इन सब में किसका इन्फ्लुएंस दिखा है, ग्रीक का दिखा है। उसके बाद द प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट विद इस्लाम, फिर बाद में जब मुस्लिम लोगों ने इंडिया में राज किया, तो फिर इंडिया के कल्चर में किसका एक्सेप्ट दिखा है, मुस्लिम का भी, जैसे धर्म में, आर्ट में, लिखने में, है ना, और सामाजिक अरेंजमेंट में, सब में किसका दिखा है, इस्लाम का। तो सबसे पहले तो आर्यन और द्रविडियन, फिर ग्रीक, और फिर क्या है, इस्लाम। फिर ड्यूरिंग द लास्ट 200 ईयर द इन्फ्लुएंस एंड कल्चर ऑफ द वेस्ट, उसके बाद फिर कौन आया, ब्रिटिश लोग आए, यानी अंग्रेज लोग आए, जो वेस्टर्न कंट्री में से थे, उन कंट्रियों का भी इन्फ्लुएंस इंडिया में दिखा है। द कल्चर ऑफ इंडिया वाज दस शेप्ड बाय ए वेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत का जो कल्चर है वो एक दो चीज़ों से नहीं, बहुत सारी चीज़ों से क्या है, मिलकर बना है। द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया हैज़ गॉन ए लॉन्ग वे इन बिल्डिंग द सोशल, तो इंडिया का जो भौगोलिक कंडीशन है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा, जिसने इंडिया के सामाजिक, सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, और जो इंडिया का जो कल्चरल लाइफ है उसको क्या दिया है, अलग अलग रंग दिए और अलग अलग विभिन्नताएं दी है। द पीपल लिविंग इन वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री बिहेव डिफरेंटली, हम जानते हैं कि अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग अलग अलग तरह से क्या करते हैं, बिहेव करते, आचरण करते। दे हैव डिफरेंट लिविंग स्टाइल, उनका रहने का तरीका क्या है, अलग है, उनके स्टाइल्स अलग है, उनका ड्रेस अलग है, उनके खाने की आदतें अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका म्यूज़िक अलग है, उनका धर्म अलग है। फॉर एग्जांपल पीपल लिविंग इन नॉर्थन प्लेन, जो नॉर्थ इन इलाकों में रहते हैं, इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पीपल लिविंग इन माउंटेन एरिया, और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या कोई समुद्री कोस्टल एरिया यानी समुद्री इलाकों में रहते हैं, उन सब में क्या है, बहुत सारी विभिन्नता है। बिकॉज ऑफ नेचुरल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन द पीपल ऑफ वेरियस रीजन लेट डाइवर्सिफाइड लाइफ, और इंडिया का जो नेचर अलग है, ज्योग्राफी अलग है, ज्योग्राफी का मतलब कहाँ पे पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ के सब लोग क्या है, अलग अलग तरह का जीवन बिताते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने वेस्ट बंगाल से शुरू करना है,
फिर जम्मू कश्मीर में पढ़ना है, सब चीज़ें हमें पढ़नी है हर स्टेट के बारे में कि किस तरह इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, वहाँ पे कैसा इलाका है। तो ये सब हम अगले वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म करके इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।